एशिया कप में पाकिस्तान वो पहली टीम बन गई है जिसने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर दिया। और ये क्वालिफाई इसलिए किया क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो महामुकाबला था, जिसको लेकर इंडियन फैंस कहेंगे कि पाकिस्तान हार रही थी, पाकिस्तानी कहेंगे यार हम जीत रहे थे तुम हार रहे थे, उस महामुकाबले को फिलहाल रद्द कर दिया गया। बारिश ने सब पानी पानी कर दिया। मतलब हम लोग पूरे दिन माहौल बना के बैठे थे और दिल के अरमा आंसू में बह गए। बारिश आई तो हमारे जो लड़ाई के फंडे थे वो भी बह गए, लेकिन ठीक है, बह गए तो बह गए। अभी और मौके मिलेंगे। सुपर 4 में पाकिस्तान पहुंच गया क्योंकि पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स हैं। नेपाल ने अगर इंडिया को हरा दिया तो इंडिया बाहर हो जाएगा, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्रिकेट में कभी कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इंडिया ये मैच जीत सकता था अगर 50 ओवर का मैच होता, क्योंकि पीयूष केरेटर ने साफ साफ कहा था कि 250 के आसपास की ये पिच। तमाम एक्सपर्ट 250 मान रहे थे और हम 266 गए थे। पिच में फास्ट बॉलिंग के लिए काफी कुछ था, क्योंकि गेंदबाजों को जब टप्पा मिल रहा था वहां से बाउंस, स्विंग सब मिल रहा था। तो पाकिस्तान के 3 गेंदबाजों ने मिलकर 10 विकेट निकाले और इंडिया के पास भी अच्छी गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी थी। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या, 4 तेज गेंदबाज हमारे पास थे। तो ऐसे में 50 ओवर के मैच में हम आसानी से जाते। हाँ, अगर ये मैच 20 ओवर का होता तो कंपैरिजन में पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन फिलहाल कयासों का दौर है। आप कहेंगे हम हार रहे थे, हम कहेंगे आप हार रहे थे, और इसी में जो चर्चा है वो चलती रहेगी। लेकिन मुझे लगता है इंडिया के चांसेस 50 ओवर में ज्यादा थे, क्योंकि बाबर आजम के अलावा बैट्समैन बहुत सारे फॉर्म में नहीं है और इंडिया के पास अच्छी गेंदबाजी है। बाबर आजम ने इंडिया को रन बनाने का मौका दिया। इंडिया के जो ये 266 रन है, ये इतने नहीं होने चाहिए थे। टेक्निकली इंडिया 200 के आसपास खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बाबर आजम ने मौका दिया। क्योंकि अगर आप स्कोर कार्ड पर नजर डालेंगे तो बाबर आजम ने बहुत ज्यादा ढिलाई रखी और उसका असर यह रहा कि स्पिनर्स ने 131 रन दे डाले, जो बहुत ज्यादा होते हैं। और वहां से जो हमें मौका मिला वो एक एडवांटेज था हमारे लिए कि हम मैच में बन गए। अदरवाइज मैच फंसा था। हमारे टॉप स्कोरर केवल 2 बल्लेबाज थे। थर्ड नंबर पर हमारा एक्स्ट्रा था जिसने 20 रन बनाए। टॉप स्कोरर हार्दिक पांड्या 87, ईशान किशन 82 और थर्ड एक्स्ट्रा 20, उसके बाद जसप्रीत बुमराह 16 रन। तो ये हमारी टीम का कैलकुलेशन था। पाकिस्तान के पेस गेंदबाज जो हैं वो बहुत शानदार थे। 27 ओवर 5 गेंद 2 मेडन 129 रन 10 विकेट। कमाल की तेज गेंदबाजी। लेकिन इस तेज गेंदबाजी में पिच से काफी मदद थी। बॉल अंदर बाहर आ रही थी और इंडिया के लिए अच्छा ये कि इंडिया की गेंदबाजी सॉर्टेड है। बल्लेबाजी में क्वेश्चंस थे, तो आपने अगले मैच से पहले बल्लेबाजी करके देख लिया कि आपको कहां कहां इशू होने वाले हैं। इशू बहुत सारे हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे, जैसे ईशान और शुभमन में कौन खेलेगा, अय्यर खेलेंगे या फिर सूर्या, तिलक में किसी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स की बड़ी धुनाई हुई। 21 ओवर में 133 रन, मतलब धागा खोल के मारा गया उन्हें। जैसे उनके तेज गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, वैसे ही उनके स्पिनर जो है वो पिटते रहे। मतलब तेज गेंदबाजों ने एक पूरा लॉट तैयार कर 66 रन पर 4 विकेट थे। और उसके बाद बाबर की खराब कैप्टेंसी और स्पिनर्स के पिटाई वाले रवैये, शादाब खान, नवाज, इनकी जो पिटाई हुई है, मतलब मुझे लगता है कि अगले मैच में पाकिस्तान काफी सोचेगा कि यार किस कॉम्बिनेशन के साथ जाए। क्या एक ऑलराउंडर ड्रॉप कर दे नवाज, या नवाज को भी रखें, तो फिर पिटाई इतनी हुई कैसे, क्या मैनेज होगा। जो भी है, इंडिया के लिए बहुत शानदार रहा। बहुत सारे सवाल हैं। सवाल मेरे मन में अगले मैच को लेकर है कि ईशान किशन को क्या अगले मैच में जगह कहां मिलनी चाहिए, बिकॉज ईशान किशन ने अच्छी बल्लेबाजी की है। अब ईशान को लेकर 3 ऑप्शन आते हैं। एक, केएल राहुल को आप बाहर बिठाएं, विच इज अनलाइकली, उन्हें बाहर शायद नहीं बिठाया जाएगा जितना मुझे लगता है। दूसरा ऑप्शन, क्या श्रेयस अय्यर की जगह वो खेलेंगे, मुश्किल है। श्रेयस अय्यर अगर रिप्लेस होंगे, वैसे वो रिप्लेस नहीं होंगे, अगर होंगे तो सूर्या या तिलक में से कोई एक जाएगा। फिर ऑप्शन आता है कौन, तो एक ही नाम बचता है शुभमन गिल। शुभमन गिल क्यों? क्योंकि शुभमन गिल की बीती 10 पारी अगर आप देखेंगे तो 20 रन, 0, 37, 13, 18, 6, 10, 29, 7, 34, 10। एक उन्होंने शायद अहमदाबाद में रन बनाए थे, उसके अलावा बीच में वेस्टइंडीज में भी एक मैच में रन बनाए थे उन्होंने। बाकी उनके जो रन है वो बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण वाले हैं और ज्यादातर मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। तो ये उनके लिए एक संघर्ष वाली कहानी रही है। और लास्ट 17 इनिंग में सिर्फ एक उनके नाम 2 अर्शतक आए ओवरऑल, एक 77, एक 85। बाकी सारे मैचेस जो उनके हैं वो फ्लॉप चल रहे हैं। तो ऐसे में शायद शुभमन को रिप्लेस, मुझे वो भी नहीं लगता है, लेकिन फिर ईशान का। साथ ही अगली बार जब इंडिया पाकिस्तान भिड़ेंगे तो इंडिया के सामने क्वेश्चन ये है कि आप शाहीन अफरीदी को कैसे टैकल करोगे। शाहीन अफरीदी बाएं हाथ के गेंदबाज, आज कमाल की गेंदबाजी उन्होंने किया। 10 ओवर 4 विकेट 35 रन देखे। और 4 कौन से विकेट, 4 बहुत क्रूशियल विकेट।
इतिहास में पहले बॉलर जिन्होंने एक मैच में रोहित शर्मा विराट कोहली को बोल्ड किया, अब तक किसी भी गेंदबाज ने वर्ल्ड क्रिकेट में दोनों को बोल्ड नहीं किया था, तो वो इतिहास के पहले बन गए। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। हाईएस्ट रन गेटर जो हैं हार्दिक पांड्या, उन्हें आउट किया और रविंद्र जडेजा को आउट किया। सो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग फिगर, जो अच्छा था। हार्दिक पांड्या हालांकि बड़े मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ वो अच्छा कर रहे हैं। बाकी तो उनको लेकर क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो कमाल के हैं। जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब आए थे तो 6 बॉल पे 20 रन ठोक दिए थे उन्होंने, वो एक कमाल की पारी थी, हम हार गए थे। उसके बाद जो मैच हम हारे थे फाइनल वाला, नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में जो फाइनल हारे थे वो ये वाला था जिसमें 76 बनाए थे 43 बॉल में, जिसमें जडेजा ने शायद रन आउट करा दिया था या कुछ वैसे हुआ था, जडेजा पे काफी नाराज हुए थे वो। उसके बाद वर्ल्ड कप में 19 बॉल में 26 रन और फिर एशिया कप में 90 बॉल में 87 रन। सो हार्दिक का भी पाकिस्तान का जो प्यार है वो अलग लेवल का है और उसमें वो बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा है उन्हें मौका मिला। लेकिन आज की चर्चा मेरे हिसाब से ईशान किशन रहने वाले हैं। 82 रन 81 बॉल, टफ कंडीशंस में अपनी कंफर्टेबल पोजीशन से हटकर एक स्ट्रांग मैसेज दिया उन्होंने कि यार मुझे आप खिलाओ, मुझे सीरियसली लो, आप लोग मुझे सीरियसली नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए इज्जत, गुड्डू भैया जैसे फुल इज्जत। अच्छा, हार्दिक पांड्या की भी एक अलग कहानी है। हार्दिक पांड्या जो है वो बड़े मैचेस में ज्यादा रन बनाए उन्होंने। जैसे कि एक स्टैट मेरे पास आया है कि हार्दिक पांड्या ने 59 मैचेस जो खेले हैं उसमें से ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड में उनके 26 में से 9 अर्धशतक है और बाकी 33 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं बाकी सारी दुनिया के खिलाफ, जिसमें सारी छोटी टीमें, बड़ी टीमें या वो टीमें जिनको आप टॉप 4 में नहीं रखते हो, उनके खिलाफ उनके केवल 2 अर्धशतक है। सो ये एक अच्छा साइन है कि बड़े मैचेस में चलो हार्दिक एक टेक ले रहे हैं, स्टांस ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये मैच रद्द हो गया है, पाकिस्तान अपने दावे कर रहा होगा। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया मैच जीत सकती थी क्योंकि बुमराह, सिराज शुरू में विकेट निकाल सकते थे। हमारे पास स्पिनर पाकिस्तान से एक्चुअली बेहतर थे, तेज गेंदबाजी तो हमारी उनकी ऑलमोस्ट इक्वल होती। हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो बेहतर था, कुलदीप से काफी संघर्ष, क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर है और वो काफी हेल्पफुल होता। लेकिन फिलहाल ये कयास है, ये मेरा सोचना है। शायद पाकिस्तान में लोगों को लगता हो कि बाबर, रिजवान, इमाम या फखर जमान जो हैं वो ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करते और मैच जिता ले आते। तो अब जो है कहानी कयासों को लेकर हो गई है, लेकिन कई सारे जवाब जो हैं वो फंसे हैं। तो अगले मैच को लेकर 3-4 सवाल। एक, अगले मैच में ईशान किशन खेलेंगे तो किसकी जगह खेलेंगे? क्या शुभमन गिल की जगह टीम में बनती है? ये पहली बार ये सवाल अब उठ रहा है सीरियस नोट पर, क्योंकि ईशान कंसिस्टेंट होकर लगातार रन बना रहे हैं, पहले वेस्टइंडीज यहां पर। उसके अलावा शार्दुल ठाकुर या मोहम्मद शमी, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये भी सवाल आगे उठेगा। तो इन 3-4 सवालों के इर्द गिर्द और रोहित